हेलो स्टूडेंट, एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है मिसलेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस लेके आया हूँ। ये आपका आज लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को बेनिफिट हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल लास्ट लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं पहले वाले लेक्चर में आपको ऑर्डर डिग्री, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और क्या नाम है जनरल सॉल्यूशन आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस मेथड एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है अपना, ठीक है, जिसके अंदर हम मिसलेनियस सोल्व करेंगे। अपन जो सोल्व करेंगे वो मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन दे रखा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, होमोजेनियस इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा। देखो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के लिए अपन को एक्स और वाई की भी टर्म अलग करनी होती है, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है ये एक्स और वाई की टर्म अलग नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस के अंदर डिग्री सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ की जो डिग्री है इसकी 1 है, वाई की कितनी है 2 है, तो ये डायरेक्ट वैसे ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है। थर्ड पे अपन आते हैं कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल के। लीनियर डिफरेंशियल की किस्म के अंदर 2 टाइप बनते हैं, तो दोनों टाइप बना के देख लेते हैं अपन कि कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसके अंदर, ये जो टेन इनवर्स है, पहले अपन डी वाई अपन में डी एक्स अलग करेंगे, ठीक है। टेन इनवर्स वाई एक्स, और जो वो 1 अपॉन में वाई स्क्वायर है वो अपन इधर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, डी एक्स अपॉन में डी वाई हो गया। तो अपन इसको अलग अलग इन दोनों के नीचे लिखते, तो यहाँ पर क्या हो गया, टेन इनवर्स वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जो बच्चा पहले वाले लेक्चर नहीं दे रखा वो पहले वाले लेक्चर जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। डी एक्स अपॉन में डी वाई। अपन क्या करेंगे, जो ये है ये ऊपर x आ रहा है तो इसका मतलब x पे लीनियर होना चाहिए, यानी कि x की ओनली एक ही टर्म दिखनी चाहिए। तो इस पूरे में y की टर्म है, ये x की टर्म है, इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस एक्स अपॉन के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया, टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये जो हो गया वो हो गया लीनियर इन x। अब जब ये लीनियर इन x है तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, p की वैल्यू जो यहाँ पर x की जो मल्टीप्लाई में आ रही है वो क्या होगी, p की वैल्यू होगी। तो p की वैल्यू ऊपर से तो 1 आ गई, नीचे से 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गई, एंड q की वैल्यू क्या हो गई बेटा, टेन इनवर्स y एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और क्या होता है आई एफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई प्लस का सी, आया ही नहीं है समझ में। तो ये है इसका फाइनल आंसर होता है। इसके लिए अपन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। तो अपन पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। वो क्या होगा, अगर x के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया e की पावर x p और डी वाई। तो अपन देखते हैं यहाँ पे p की जो वैल्यू होती है वो क्या आती, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया डी वाई। अपन को पता है 1 अपॉन के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर e की पावर टेन इनवर्स वाई, आया ही नहीं आया समझ में। तो अपन यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, x हो गया और क्या हो गया e टेन इनवर्स वाई, यहाँ पर हो गया टेन इनवर्स q की वैल्यू रख देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया टेन इनवर्स वाई अपन के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या हो गया यहाँ पर e की पावर टेन इनवर्स वाई एंड डी वाई प्लस का c हो गया। तो देखिए यहाँ पर x, ठीक है। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स वाई को अपन क्या ले सकते हैं, t ले सकते हैं, तो ये अपन की वैल्यू हट जाएगी, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं सबसे पहले, लेट टेन इनवर्स वाई इक्वल टू में t हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, सॉरी।
तो ये हो गया 1 के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर, टेन का ये होगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया डी वाई, इधर इक्वल टू क्या हो गया डी टी हो गया। तो देखो ये 1 के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है, और डी वाई ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा आपका डी टी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया ये जो पूरा हट गया ये वाला टेन इनवर्स वाई, तो क्या बन गया टी बन गया, एंड ए की जो पावर मारा वो भी क्या हो गया टी हो गया, वो डी टी प्लस का सी। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है आईलेट, आईलेट क्या बोलता है, इसमें आईलेट लगेगा, ठीक है। ये तो एलजेब्रिक, तो एलजेब्रिक तो यहाँ आ रहा है, और ये क्या ए की पावर, तो ए की पावर ये आ रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट आता है उसको क्या लेते हैं अपन यू लेते हैं, तो इसका मतलब ये जो टी है वो तो यू हो गया, ये क्या हो गया वी हो गया। तो अपन को एक फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, यू डॉट वी डी वी डी एक्स। तो ये क्या होता है यू को एज इट इज वी का इंटीग्रेशन माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी वी, ये ब्रैकेट के अंदर फिर वापस से क्या हो जाएगा डिफरेंट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर अपन यही अप्लाई करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ये हो गया एक्स ई की पावर में टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, अब ये था टी ई की पावर टी डी टी प्लस का सी, यही था क्वेश्चन, ठीक है। अप्लाई करते हैं अपन। तो ये हो गया एक्स ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, टी को एज इट इज रख लिया मैंने, ए की पावर टी डी टी हो गया, माइनस सबसे पहले डी टी अपॉन में डी टी आ जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर टी क्या हो गया डी टी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा वापस डी टी लग जाएगा प्लस का सी। तो ये एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई तो चल ही रहा है, ठीक है। टी टी हो गया, ये ए की पावर टी हो गया, ठीक है। ए की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, ये हो गया डी टी अपॉन में डी टी क्या हो गया 1 हो गया, और ए की पावर टी और डी टी प्लस का सी। तो यहाँ से क्या हो गया एक्स ए की पावर टेन इनवर्स वाई टी ए की पावर टी, अच्छा ए की पावर टी का वापस इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा ए की पावर टी हो जाएगा प्लस का सी। अब जो वैल्यू थी अपने पास कौन सी, ए की पावर टी की वैल्यू क्या थी टेन इनवर्स एक्स वाई था, सॉरी टेन इनवर्स वाई। यहाँ पर क्या हो गया पूरे में से ये कॉमन है, पहले कॉमन ले लेते हैं अपन, ए की पावर टी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया टी माइनस वन प्लस का सी। तो ये हो गया एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई, अब वैल्यू रख दो टी की, टेन इनवर्स वाई हो गया, अंदर क्या हो गया टेन इनवर्स वाई माइनस का वन प्लस का सी। अब ये जो ई की पावर टेन इनवर्स वाई है ना इसका डिवाइड लग जाएगा, तो इसमें डिवाइड लगेगा तो ये तो हट जाएगा, और यहाँ पर जाएगा टेन इनवर्स वाई माइनस का वन, और ये आ जाएगा सी अपॉन में टेन इनवर्स वाई, ठीक है। इस इनवर्स को ऊपर ले जाओगे तो ये ऐसे कैसे रहेगा, आप तो ऐसे रहने देना इसको, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका फाइनल, आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, मिसलेनियस का एग्जाम्पल ही है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने ये लिया है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है अपने शो द जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और जनरल सॉल्यूशन भी आपको गिवन है। इसको देखना सबसे पहले ये कौन सी होती है, देखो ये अपन सबसे फर्स्ट ट्राई करते हैं वेरिएबल सेपरेट मेथड, एक्स और वाई की टर्म अलग अलग हो सकती है क्या। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको इधर लिया है मैं माइनस का हो गया ये, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं ये वाई की टर्म है डी वाई की नीचे आ सकती है, और एक्स की टर्म एक्स के पास आ सकती है, तो देखो इसको लिख सकता हूँ मैं डी वाई अपॉन के अंदर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, और इधर हो गया माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन। तो अगर मैं इन दोनों को एक तरफ ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन के अंदर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस का वन प्लस में डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया। अगर अपन इसमें इंटीग्रेशन लेते बोथ साइड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का वन, और यहाँ पर बेटा सी ले लेंगे अपन, ठीक है। आप टेन सी भी ले सकते हो क्योंकि टेन में चेंज होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख पाएंगे ये किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये कर सकते हैं, इसमें इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे अपन तो ये है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस में वन,
तो इसमें y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसको अपन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 1/2, इसका अपन होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y² प्लस वाई 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4, ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, प्लस में 1 आ ही रहा है। तो देखो इसके पहले मैंने तो ऐड यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये तो क्या बन जाएगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एंड ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो 3/4 बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं तो देखिए जो अपनी टर्म थी वो किस में चेंज हो गई, y², ठीक है, y² प्लस वाई प्लस का 1, ये चेंज हो गया अपना किस में, y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, पहला ये चेंज हो गया। ऐसे सिमिलरली जो x² प्लस x प्लस 1 है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब इसमें आ जाओ इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए ये जो y² वाले टर्म है वो किस में चेंज हो गई, y प्लस 1/2 का y का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया dy। फिर इसमें आते हैं अपन, ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, और क्या हो गया dx इक्वल टू में c, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, 1 के अंदर 1 प्लस a² प्लस x², a² प्लस यहाँ पे ये प्लस का आएगा, सॉरी ये प्लस का आएगा, ठीक है, a² प्लस x² और dx, तो ये क्या हो जाएगा 1 में a tan इनवर्स x/a प्लस का c होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अपन इसमें वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी √3/2 हो जाएगी, और x की जगह क्या आ जाएगा y प्लस 1/2। तो देखो सबसे पहले वाला ये हो जाएगा √3/2, पहले 1 में a था, इसमें a ही आ रहा है, ठीक है। फिर आ गया tan इनवर्स, x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है y प्लस 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे y प्लस 1/2 अपॉन के अंदर a आ रहा है, a की जगह √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर हो जाएगा √3/2 tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस 1/2 अपॉन के अंदर क्या हो गया बेटा √3/2, ठीक है, और इक्वल टू में c हो गया। अब देखो यहाँ से √3/2 कॉमन आ रहा है पूरे के अंदर से, तो अपन ये √3/2 इसके मल्टीप्लाई में भेज दूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा tan इनवर्स, इसको आप सोल्व करते हो तो ये आएगा 2y प्लस 1/2, और ये हो गया √3/2, ठीक है। सेम यहाँ से tan इनवर्स को सोल्व करते हो ये वाला भी, तो यहाँ से क्या आएगा 2x प्लस 1/2 एंड √3/2, ठीक है। प्लस में यहाँ पर ये √3/2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो गया c, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन, तो ये हो गया tan इनवर्स, tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3, 2y प्लस 1/√3, और प्लस में क्या आ रहा है अपने tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इक्वल टू कितना आ रहा है √3/2 c आ रहा है, आया ही नहीं है समझ में, ठीक है। इसमें अपन एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें ये फॉर्मूला गिवन है, वहां से आप देख लीजिएगा वापस, ठीक है। तो हो गया x प्लस वाई 1 माइनस का xy, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं अपन,
ये हो गया बेटा टेन इनवर्स। अच्छा x की जगह तो ये पूरा आ रहा है ना, तो यह 2y प्लस 1 अपॉन में √3। y की जगह 2x प्लस 1 अपॉन में √3। नीचे लिखेंगे अपन 1 माइनस, पहला आ रहा है 2y प्लस 1 अपॉन में √3 और दूसरा क्या आ रहा है 2x प्लस 1 अपॉन में √3। ठीक है, और ये हो गया इक्वल टू में √3 अपॉन 2c। ठीक है, तो देखिए इसको आप एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करेंगे। टेन इनवर्स, अच्छा मैं टेन इनवर्स को भी इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से अंदर वाले टेन इनवर्स को इधर ले आऊँगा मैं ना, टेन ये इधर बन जाएगा टेन ब्रेकेट के अंदर √3 अपॉन 2c बन जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2y प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन के अंदर √3। ठीक है, यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2y और ये मल्टीप्लाई जाएंगे। देखो 2y और ये कितना हो गया 4y 4xy, 2y को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, है ना, तो ये आएगा 4xy। फिर 2y को 1 से कर रहा हूँ तो ये कितना हो गया 2y, फिर 1 को 2x से कर रहा हूँ तो ये हो गया होगा 2x, और 1 को इससे करो तो 1 हो गया। ठीक है, अपॉन के अंदर √3 से होगा तो ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, आया ही नहीं आया समझ में। चलिए अब ऊपर वाला जो टर्म है वो आ गई 2x प्लस 2y प्लस 2। ठीक है, नीचे वाला √3 आ ही रहा है। इसके बाद अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3 माइनस। ठीक है, ये सारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, अंदर वाली माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। ठीक है, और अपॉन के अंदर कितना हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने, और इस पूरे को मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, इसको भी ए ले लेते पूरे को। ठीक है, इससे ये कट गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा ओनली √3 बच जाएगा, हाँ या ना। अब इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा इसको ए की जगह अपन देखते हैं आ रहा ही नहीं आ रहा, कुछ और ले लेंगे फिर। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले में से पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है तो लिख दो x प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, और नीचे वाला हट ही गया और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मल्टीप्लाई में इसके √3 भी आ गया। ठीक है, इसके बाद अपन देख पा रहे हैं यहाँ से ये 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और 2 कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचेगा ओनली 1 माइनस 2xy माइनस का y माइनस का x इक्वल टू में क्या आ रहा है अपने a आ रहा है। इस 2 से ही 2 कट गया, इसको उधर भेज दूँ मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 √3, और ये हो गया a 1 माइनस 2xy माइनस वाई माइनस का x। अब क्वेश्चन में वेरीफाई कर लेते हैं अपना आंसर क्या आ रहा था। अच्छा इसमें √3 नहीं आ रहा तो एक काम करना, पहले ये जो √3 है इसको a नहीं मानेंगे अपन, यहाँ पर ये a नहीं लेंगे, इसको b ले लो, ऐसा करो। ठीक है, तो देखो इसको कोई और वेरिएबल ले लो, इसको v ले लिए, v कांस्टेंट ले लिया b। ठीक है, और यहाँ पर ये जो √3 था वो इसके डिवाइड में जाएगा ना, b अपॉन में √3 हो गया इस पूरे लेट, b अपॉन में √3 को अपन क्या ले लिए a ले लिए, और यहाँ पर क्या लिए थे कि 10 √3 अपॉन 2 c को अपन क्या लिए थे b ले लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 हो गया, और ये हो गया a, यहाँ पर हो गया 1 माइनस 2x माइनस वाई माइनस का x, ये अपन को लेके आ रहा था और अपन ये लेके आ गए। ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूफ, आया है नहीं आया समझ। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया, इंपॉर्टेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपना साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और जहाँ तक है मुझे आपको ये समझ में आ रहा होगा, हर एक स्टेप में डीपली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप अच्छे से करिएगा इनको। देखो ये इक्वेशन दे रही है, सबसे पहले अपन इसका इंटीग्रेशन करके फाइंड करते हैं, तो इसमें आप एक काम करना सबसे पहले। ठीक है, इसको cos x और cos y से डिवाइड कर देना दोनों तरफ, तो ये साइन एक्स cos y, इसके नीचे भी क्या लिख दूँ मैं cos x cos y, ये हो गया dx, यहाँ पर भी क्या लिख दूँ cos x साइन y, यहाँ पर क्या हो गया cos x cos y और dy। अगर मैं इसे भी डिवाइड दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये cos y से cos y कट गया, ये क्या हो गया 10 dx।
यहाँ से देखो साइन वाई से कोस वाई, ओ अरे यार कोस एक्स से कोस एक्स हट गया, तो ये क्या बढ़ गया टेन वाई डी वाई और जीरो। तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, अपन लेंगे टेक इंटीग्रेशन। अब माइंड में ये आना चाहिए, जो टेन का जो होता है इंटीग्रेशन वो लॉग की टर्म में होता है, इसका मतलब इसको इधर भी अपन सी की जगह लॉग सी लेंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन टेन वाई डी वाई, और यहाँ पर क्या हो गया अपन डायरेक्ट ले लेंगे log c। तो देखो टेन एक्स का अपन करते हैं तो क्या आ जाएगा log sec x, इसका क्या आएगा log sec y, और इक्वल टू क्या हो गया log c। इन दोनों देखो ये दोनों प्लस में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, log sec x डॉट sec y, तो ये क्या हो गया यहाँ पे log c हो गया ना, log से log हट गया, यहाँ पर क्या हो गया sec x डॉट sec y इक्वल टू में c हो गया। अब आपको बोल रहा है सिंस ये जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0,π/4, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 0, x की जगह तो 0 रखना है और y की जगह रखना है π/4 रखना, तो ये हो गया सेक 0, ठीक है, और सेक π/4 इक्वल टू में c। अच्छा सेक 0 की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है √2 होती है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया डायरेक्ट c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास √2 आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई थी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास सेक x डॉट सेक वाई इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास √2 हो गया। अब मैं सेक x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, या y इक्वल टू सेक y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ √2 कोस एक्स। आया ही नहीं, ऐसा समझिए सेक एक्स डिवाइड में चल जाएगा और ये 1/, में सेक एक्स क्या होता है कोस एक्स होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन। चलिए ये भी जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल सेपरेबल वाला नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये भी, ठीक है। तो इसमें देखो y की टर्म कितनी आ रही है, यहाँ पर सिंगल ही आ रही है y की टर्म। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि इस टाइप से होगा ये, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस e⁻²x dy और 1 प्लस y² e⁻x dx। तो यहाँ पर अपन एक काम कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या, देखो 1 प्लस e⁻x dy, ये उधर चल जाएगा 1 माइनस 1 प्लस y² e⁻x dx। अच्छा ये तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगी, 1 के अंदर 1 प्लस y² हो गया, ये dy हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस e⁻x अपॉन में 1 प्लस e⁻²x, और क्या हो गया बेटा dx हो गया। इसको उठा के इधर ले आइए 1 प्लस y² dy, और यहाँ पर ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा e⁻x 1 प्लस e⁻²x एंड dx, और इक्वल टू क्या हो गया c ले लेंगे अपन, c नहीं अभी तो 0 रहने दो, फिर इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। अब एक काम कर लो आप, इसको अगर e⁻2x को अपन t ले सकते हैं, ठीक है, इसमें 2x को t ले लो, ऐसा करो फिर। पहले तो इंटीग्रेशन लगाते हैं अपन 1 प्लस y² dx, इसको अपन ऐसे लेंगे e⁻x 1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर और dx इक्वल टू क्या हो गया 0। अपन ऐसे करेंगे लेट e⁻x इक्वल टू में t, तो ये हो जाएगा e⁻x dx इक्वल टू में dt। तो देखो ये वाला तो tan का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया tan इनवर्स y। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर से ये हट गया e⁻x dx, तो क्या बन गया dt बन गया, नीचे वाला हो गया 1 प्लस टी का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे सी ले लूंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लिया ना अपन, तो सी ले लेंगे इसको, ये यहाँ पर भी सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया tan इनवर्स y
प्लस यहाँ पर भी देखो ये भी टेन का फॉर्मूला बन गया ना यहाँ पे, तो ये हो गया टेन इनवर्स टी इक्वल टू में सी, तो ये हो गया टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स प्लस का सी। अब ये पहले की तरह जो मैंने क्वेश्चन कराया था वैसे कर लेना, इसमें टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के ये जो वैल्यू है पुट करके सी की वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है, हो जाएगा इजीली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, अपन को बस मैं अरेंज करके बता रहा हूँ, सोल्व आपको ही करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहले डी वाई अपन डी एक्स को एक जगह करते हैं अपन इसमें, तो डी एक्स अपन में डी वाई करते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स ई की पावर में एक्स अपन में वाई प्लस में वाई का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया वाई ई की पावर एक्स अपन में वाई, दोनों के नीचे अगर अपन अलग अलग लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स अपन वाई वाई ई की पावर एक्स अपन वाई प्लस में क्या हो गया वाई स्क्वायर वाई ई की पावर एक्स अपन वाई। तो देखो यहाँ से ई की पावर एक्स ये कट गया, ठीक है, और एक वाई से एक वाई कट गया, तो ये ऊपर क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, तो एक्स में लीनियर होना चाहिए, तो देखो ये एक्स में लीनियर हो जाएगा, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन में डी वाई माइनस वन अपॉन के अंदर वाई डॉट में एक्स इक्वल टू क्या बच जाएगा आपके पास वाई अपॉन में ई की पावर एक्स अपॉन में वाई। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है, लेकिन अभी भी ये लीनियर नहीं हुआ है क्योंकि इसमें वाई अपॉन में वन प्लस ई की पावर में एक्स प्लस वाई आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो y आ रहा है पहले तो इसको डिवाइड भेज देंगे, इनके पास भेज देंगे अपन, इसके पास हो जाएगा तो y वन अपन वाई हो जाएगा, इसके पास आएगा तो ये वाई स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया वन अपॉन के अंदर e की पावर एक्स अपॉन में y हो गया। अपन करते लेट एक्स अपॉन वाई इक्वल टू में t, इसको अगर अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको t लेके और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, पहले तो मैं x का करूँ तो डी एक्स अपॉन में डी वाई आ जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा प्लस x को एज इट इज मैं y का करूँगा, तो y की पावर वन का करते हैं तो अपन d अपॉन में डी वाई वाई की पावर माइनस वन और इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो जाएगा वन अपॉन में वाई डी एक्स अपॉन में डी वाई, यहाँ से आप करते हो तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा एक्स अपॉन के अंदर वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया डी टी अपॉन में डी वाई। तो ये देखो ये जो पूरी टर्म है ना ये पूरी टर्म इसकी वैल्यू जाएगी डी टी अपॉन में डी वाई वन अपॉन के अंदर ई की पावर में क्या आ रहा है एक्स अपॉन में वाई आ रहा है क्या, तो ये क्या हो गया टी हो गया, तो ये हो गया ई की पावर टी। आया ही नहीं आया समझ में, ठीक है। अपन क्या कर देंगे वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, डी टी हो गया, इधर क्या हो गया डी वाई हो गया, तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे ये हो गया ई की पावर टी इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर टी क्या आती है अपने पास, टी की वैल्यू क्या आती है एक्स अपॉन वाई, ये हो गया वाई प्लस का सी, यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया ही नहीं आया समझ में, इस टाइप से क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन है अपना, इसके अलावा एक क्वेश्चन और हाँ है, चलिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो ये है ना बाहर जो वैल्यू दे रखी है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, ये हो गया डी एक्स प्लस का डी वाई एंड डी एक्स माइनस का डी वाई। डी एक्स की टर्म को एक तरफ करेंगे अपन, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, इस एक्स को इस डी एक्स से करूँगा तो एक्स डी एक्स हो जाएगा, एक्स को इससे करूँगा तो एक्स डी वाई जाएगा, फिर वाई को करूँगा तो माई वाई डी एक्स हो गया और वाई डी वाई हो गया। इधर क्या आ रहा है डी एक्स माइनस का डी वाई, डी एक्स की टर्म को एक तरफ कर लो, एक्स डी एक्स, यहाँ पर क्या आ रहा है डी एक्स ये रहा, तो वाई डी एक्स, ठीक है, और माइनस का डी एक्स, उधर डी वाई की टर्म कर लेता हूँ माइनस का डी वाई, ठीक है, माइनस का एक्स डी वाई और प्लस का वाई डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से डी एक्स कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आ रहा है एक्स माइनस वाई माइनस का वन, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से माइनस का डी वाई कॉमन लेता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आता है
एक्स माइनस वाई प्लस का 1 ये आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन लिख देंगे डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन के अंदर एक्स माइनस वाई माइनस 1, ये माइनस हो गया। आप एक काम करना है, इसमें लेट एक्स माइनस वाई को आप टी ले लेना। तो जैसे आप टी लेते हो और इसको वाई के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, तो क्या आता है देखिए, ये जो डी एक्स है वो तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी वाई हो जाएगा। ठीक है, वाई की ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, डी टी अपॉन में डी वाई हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, डी टी अपॉन में डी वाई प्लस का 1। ठीक है, तो इसकी जगह तो मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा। तो ये हो गया डी टी अपॉन में डी वाई प्लस 1 और इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस का टी प्लस 1 और अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस बाहर आएगा। ठीक है, और नीचे क्या जाएगा, टी माइनस का 1। अब इस 1 को भी आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी वाई, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये माइनस का टी, ये माइनस का 1 अपॉन में टी माइनस 1 और ये 1 इधर आएगा तो वापस किस हो जाएगा, ये माइनस का हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया डी टी अपॉन में डी वाई माइनस का टी माइनस का 1, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये माइनस का टी प्लस का 1 हो जाएगा, अपन हो जाएगा टी माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी वाई माइनस का 2t और t माइनस का 1। अब इसको वेरिएबल सेपरेट करके आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर देना आप। ठीक है, लास्ट में वैल्यू रख देना और c की वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड का है। इसमें आप लिख सकते हो e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपन में क्या आ रहा है, रूट एक्स आ रहा है, माइनस का y रूट एक्स। आप एक काम करिए, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसको उठा के दिलाइए तो ये हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई रूट एक्स, यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। तो यहाँ से अपन लिख देंगे इट इज लीनियर इन वाई। तो यार लीनियर इन वाई है तो p की वैल्यू तो आ गई 1 अपॉन के अंदर रूट एक्स और q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना आप। ठीक है, तो लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।